देखा आपने, उसकी इतनी खस्ता हालत होती है, जमीन भी बेच देता है, मकान भी बेच देता है, उसके पास रहता कुछ नहीं है, वो कंगाल हो जाता है। वो कंगाल करना पड़ेगा। और वो कूटनीति में हमारे देश का प्रधानमंत्री फेल हो गया, क्योंकि जो अपना दोस्त था वो ट्रम्प था, उसने 2 लाइनें लिख दी, पाकिस्तान का साथ खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान को वो कूटनीति हमें, मुझे लगता है हमारी अच्छी नहीं हुई जो होनी चाहिए। मैं चाहता हूं पाकिस्तान को इतना कमजोर करे, इतना कमजोर करे कि वो एटम बम ही भेज दे। मतलब फिर इंसान वो चीजें भेजता है ना, जैसे सोना होता है, किसी को अपनी प्यारी चीज होती है वो भेज देता है। इसको उतना मजबूर करो कि वो चीज ही भेज दे। वो कूटनीति चाहिए हमें। कि अय्याशी करने के लिए गए, उन लोगों से मिले, हुआ हासिल कुछ नहीं। आज पाकिस्तान टंकी की चोट पे ऐसे ऐसे पता नहीं वहां से मीम्स बना रहा है। या तो अगर आपने बात करनी है तो करो, अगर आपको जंग करनी है करो। आपने सरहदों को अगर मजबूत नहीं किया, कूटनीति में आप फेल होगी। तो ये ऑप्शन बचे हैं, लोगों ने तैयारियां कर ली। रोज रोज मरने से बेहतर था एक ही बार है कि नहीं? बिल्कुल। अब ये काम भी हमारा ही है, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है। आपको लगता है? नहीं। या तो उसको कंगाली करना पड़ेगा, या तो अपनी सरहदों को मजबूत बनाना। अब ये बात अलग है, मैं आप जमीन से मोहब्बत है, पानी से मोहब्बत है, वो एक गोली चलाते हैं, हमारे हजारों नौजवान ये उठाकर अंदर करते है ना। कसूर किसी का, किसी के माथे पे। किसी ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देते हैं, खाना देते। मैंने बोला जब गनपट्टी पे बंदूक होगी कोई भी खिलाएगा। लेकिन ये बात उनके भेजों में, अंधभक्तों में नहीं घुसी। लेकिन देखा नहीं 2 दिन जंग क्या हुई, मोदी जी खुद पीछे हट गए। आप एक आम आदमी को बोलते हो खाना खिलाता है, आपने तो जंग बंद कर दी सिर्फ 2 घंटे की, 2 दिन की जंग। क्यों रुके फिर? क्योंकि आप भी जानते हैं कि हथियारों से जंग नहीं जीती जाती, और हथियार के सामने हर एक आदमी बेबस हो जाता है। लेकिन ये दाग धब्बे हमको लगाए गए हैं, हकारत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन हम जवाब देंगे। यहाँ एक भाई, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, जमीन का चप्पा एक भाई दूसरे को नहीं देना चाहता है, हम इनको क्यों दें? यहाँ कोई देता है किसी को जमीन का टुकड़ा? देता है? वो पार वाले आएंगे, दे दो जी हम आपके भाई हैं, तो आपको उठा के निकाल देंगे। कोई देगा? कोई किसी को नहीं देगा। बस यहाँ अमन और भाईचारे की कमी। ये मुल्क हमारा है, हमारे अलावा यहाँ देश के अंदर अलग अलग रियासतों में देखेंगे 30 करोड़ लोग मुसलमान, उनको छोड़ के इनको लगता है हम पाकिस्तान, और पाकिस्तान को हमसे हमदर्दी क्यों? वो कौन लोग हैं? वो नमाज नहीं पढ़ते, जामा मस्जिद नहीं है, लाल किले हमारे नहीं है, इस देश के अंदर और मुसलमान है ही नहीं। इनको हमारी जमीन चाहिए जनाब, इनको भी ताकत दिखानी है, उनको भी ताकत दिखानी है, पीछे हम जा रहे हैं। हम अमन से जीना चाहते हैं जैसे बाकी। और मैंने कहा हमारे देशों के अलावा ऐसे भी देश हैं जो जिनके स्कूल बेहतर है, जिनका निजाम बेहतर है, लेकिन जिनकी फौज 2000 भी नहीं। वो हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम इतनी ताकतवर देश के अंदर रह रहे हैं और फिर भी खौफ से मर रहे हैं, फिर भी खौफ से मर रहे हैं। और जिन मुल्कों की फौज ही नहीं है वो अच्छे से जिंदगी गुजार रहे नहीं। आपको पता होगा बहुत सारे देश है ऐसे, देख लेना, छोटे छोटे मुल्क है, बड़े खुशहाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, कोई कमी नहीं। हमारे पास इतनी इतनी ताकत है, बस हमें फिर खौफ, मौत का ही डर। हथियार होने के बावजूद, इतनी फौज होने के बावजूद भी हमारे दिलों के अंदर खौफ। बस ये सोच जानना सबके लिए जरूरी है। मैं आया हूँ थोड़ा सा आपका दर्द बांटने और हिम्मत बांटने। मौत बरा के जब आएगी कोई डाल नहीं सकता है ना, लेकिन यकजहती रखना, अमन रखना, भाईचारे को बरकरार रखना, कभी नौबत नहीं आने देना, वरना ये तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, मैं फिर से आऊँगा, मुझे आपसे फायदा नहीं होगा, ये मैं दिल की बात बता रहा हूँ और खुदा की कसम करके कहता हूँ। अगर आप लोग कुछ कर गए तो मुझे खुशी होगी, मैं अकेला वहाँ पर नहीं हूँ। आपकी आवाज और बुलंद होगी, आप में से खड़ा होगा। हक के लिए लड़ना ये बहुत जरूरी है। इन्होंने उम्र भर हमें सताया, 2-2, 4-4 लोग आते ठेकेदार बन के, बस फलानी पार्टी के हम, फलानी पार्टी को उसको दो। जब वो बन जाते फिर उसके बाद हमारी बात करने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ आम आदमी उठ जाओ, मैं भी आप में से हूँ। 8000 मेरे पास था, इलेक्शन में खड़ा होगा, जीत कर पहुंचाया और मनवाया। मैंने मनवाया, मेरी आवाम ने मनवाया कि हमने जिसको वोट देकर भेजा है वो लीडर है ना। वरना अगर देखा होता है इसके पास पैसे ही नहीं है, इसके पास कुछ है ही नहीं, फिर मैं भी असेंबली में कहाँ होता, मैं भी कहाँ बात करता, है कि नहीं? बस ये फैसले, ये ताकत आप लोगों के हाथ में, अच्छे लोगों को चुनकर भेजो। गरीब जरूरी नहीं है, ईमानदार जरूरी है, बेबाक जरूरी है, और वो आपके खून में होता है।
बस जो चीजें आपके अंदर हैं उनको निखारना है, बस उस खौफ को